उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में हर कोई जानता था कि रघुवंशी परिवार गांव का सबसे प्रतिष्ठित परिवार है। चौधरी विक्रम सिंह रघुवंशी गांव के प्रधान थे और उनका रौब पूरे जिला में चलता था। उनका बेटा अजय पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर खेती में तेज था। परिवार को बस एक चीज की कमी थी, एक बहू की। चौधरी साहब ने दूर के रिश्ते से एक लड़की देखी, सीमा नाम की, गरीब घर की, पर सादगी और संस्कारों से भरपूर। उसके पिता एक मजदूर थे और सीमा ने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। सीमा की शादी धूमधाम से अजय से हुई, पर शादी के बाद ससुराल में उसके साथ व्यवहार वैसा नहीं था जैसा एक बहू के साथ होना चाहिए। सास कमला देवी हर दिन ताने देती, हमने तो सोचा था पढ़ी लिखी बहू लाएंगे, ये तो किताबों की धूल ही नहीं जानती। विक्रम सिंह हमेशा सीमा को नीची निगाह से देखते। उन्हें लगता कि गरीब घर की लड़की कभी उनके रुतबे के काबिल नहीं हो सकती। सीमा ने सब चुपचाप सहा, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई की तरफ फिर से खींचने लगा। एक दिन गांव की सरकारी स्कूल की नई शिक्षिका सुमन मैम घर घर जाकर महिलाओं को शिक्षित करने की मुहिम चला रही थी। जब वे रघुवंशी हवेली आई तो सीमा की आंखों में चमक आ गई। मैम, क्या मैं पढ़ाई कर सकती हूँ? मैंने 12वीं पास की है, लेकिन आगे नहीं पढ़ पाई, सीमा ने डरते डरते पूछा। सुमन मैम मुस्कुरा दी, क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो ग्रेजुएशन भी कर सकती हो और फिर कलेक्टर तक बन सकती हो। कलेक्टर, ये शब्द सीमा के दिल में बैठ गया। सीमा ने अपने ससुराल में किसी को बिना बताए रातों को पढ़ना शुरू कर दिया। दिन भर घर का काम, सास के ताने और रात को किताबें, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसने ओपन यूनिवर्सिटी में बीए में दाखिला लिया। कभी छत पर, कभी रसोई में, कभी आंगन के एक कोने में। सीमा ने हर जगह को अपनी पाठशाला बना लिया। अजय को जब ये बात पता चली तो उसने पहले विरोध किया, लेकिन सीमा ने बहुत प्यार से समझाया, मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर रही। धीरे धीरे अजय भी पिघल गया और किताबें लाने में मदद करने लगा। 3 साल बीए की पढ़ाई में निकल गए। फिर सीमा ने आईएएस की तैयारी शुरू की। गांव में लोग हंसते, ताने देते, अरे ओ रघुवंशी की बहू पढ़ाई कर रही है, कलेक्टर बनेगी हाँ। लेकिन सीमा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। सालों की मेहनत, त्याग और लगन रंग लाई। 5वीं बार में सीमा का आईएएस में चयन हो गया। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, रघुवंशी हवेली में भी खलबली मच गई। जब सीमा का चयन हुआ तब उसके ससुर विक्रम सिंह सबसे ज़्यादा हैरान थे। जिन लोगों के सामने उन्होंने अपनी बहू को कभी सिर नहीं उठाने दिया था, वही लोग अब उन्हें बधाई देने आ रहे थे। बहुत नसीब वाला है आपका घर चौधरी साहब, बहू तो रोशनी बन गई। कमला देवी की आंखों में आंसू थे। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सीमा अब एक अलग पहचान बन चुकी थी। उसने ससुराल को कभी छोड़ा नहीं, बल्कि वहीं से आगे बढ़ी। कलेक्टर बनने के बाद सीमा की पहली पोस्टिंग अपने ही जिले में हुई।
धर्मपुर में जब पहली बार सीमा कलेक्टर बनकर सरकारी दौरे पर आई तो गांव वालों की आंखें गर्व से भर आई। वही सीमा जो कभी आंगन में झाड़ू लगाती थी अब जिले की मुखिया बन चुकी थी। उसने सबसे पहले गांव में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा केंद्र खुलवाया, महिलाओं को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ा और बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनवाया। उसने अपने ही घर में मां समान सास के पैर छूते हुए कहा, आज जो कुछ हो उन्हीं तानों और तकलीफ़ों ने मुझे बनाया है। आपने मुझे जो सहना सिखाया उसने मुझे लड़ना सिखा दिया। विक्रम सिंह की आंखें भर आई, बेटा तूने मेरी इज्जत बढ़ाई। आज समझ आया कि अमीरी खून में नहीं हौसलों में होती है। सीमा की कहानी अब हर लड़की के लिए मिसाल बन गई थी। एक गरीब बहू जिसने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि उन्हें साकार भी किया। उसने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हौसला हो तो एक झोपड़ी से निकलकर इंसान कलेक्टर की कुर्सी तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।